हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम आप लोगों के लिए बीपीएससी टीचर का एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो आप लोगों का बीपीएससी टीचर का इस तीसरे क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है तन मन से बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे और अपना जितना भी समय और एनर्जी, मेहनत सभी जी जान लगा रहे होंगे और अपने अंदर एक सफल होने का ख्वाब, स्वप्न को जन्म दे रहे होंगे और उसको पूरा करने का भरसक आप लोग प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए उसी आग में हम, उसी बारूद के ढेर में हम एक चिंगारी डालने का काम करेंगे और आपका मेहनत जो है रंग ले आएगा और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो जो है अपना रंग लाएगा और जो है सफलता आपकी कदम चूमेगी, सफलता चलकर आपके द्वार आएगी और आपका जो है इस बार बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन ज़रूर होगा और आप जो है इस बार बीपीएससी टीचर के थ्रू आप एक टीचर बनकर दिखाएंगे और आप अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप जो है इस बार ज़रूर से ज़रूर, चाहे आपको जितना भी मेहनत दिन रात एक करके क्यों ना करना पड़े, तो आप जो है लगे रहिए और इस बार ठान लीजिए कि हमको जो है इस बार शिक्षक के रूप में पद ग्रहण करना है और हम एक सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, सरकार के कर्मचारी के रूप में बहाल होंगे। जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, तो आप एक टीचर, शिक्षक के रूप में इस बार जो है पक्का एकदम, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए, इस बार आपको हम भी आपको शिक्षक बनते हुए देखना चाहते हैं। और इस बार आगे नहीं, इसी वैकेंसी में, जो इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसी में चाहे जितना भी विडंबना, इसमें दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत जो करता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई कविता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हम बोलते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, हम बीपीएससी टीचर के लिए पर्यावरण और हम से संबंधित जो है 2 से 3 वीडियो को जो है हमने देख लिया है और पर्यावरण और हम सब्जेक्ट में हमने अध्याय 7 तक जो है जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण हमारे परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले हैं, वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया है। तो अब हम अध्याय 8 से, यानी क्लास 4 का बुक अभी चल रहा है, तो क्लास 4 के बुक का अध्याय 8 से हम उन सारे चैप्टर के उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो हमारे परीक्षा ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। केवल उन प्रश्नों को ही देखेंगे जो हमारी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम तो कहते हैं इससे जो है सेम टू सेम आपका इसी टाइप का जो है प्रश्न पूछा जाएगा और कुछ तो हूबहू बिल्कुल यही जो है प्रश्न उठाकर रख दिया जाएगा और हूबहू A to Z यही प्रश्न कुछ जो है परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम
एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और इसका जो है उत्तर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और इसके उत्तर को, आंसर को याद रख लेने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा एग्ज़ाम में, परीक्षा में जब इस टाइप के, इस तरह के प्रश्न आए तो वो प्रश्न जो है हमसे छूटे नहीं, हम उसका जो है सही से सही उत्तर कर पाएँ और हम अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाएँ और हम अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अध्याय 8 में है चैप्टर देख तमाशा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ए देखिए पतंग, बी धागा, सी लटेन। तो यहाँ पर देखिए लटेन आप लोग को लग रहा होगा कि लटेन क्या है। बाकी सब चीज़ तो समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोग को लग रहा है लटेन क्या है। तो लटेन जो हम लोग जब पतंग उड़ाते थे बचपन में, तो जो हम लोग ज़्यादा जब धागा छोड़ देते थे तो एक लकड़ी का डंठल रहता था जिसमें हम लोग जो है धागा को समेटते थे। तो जिसमें धागा समेटने का कार्य होता है उसी को जो है लटेन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो पतंग, धागा, लटेन, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी की ज़रूरत पड़ती है हमको पतंग उड़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पतंग किसकी बनी होती है। तो पतंग हम लोग जो है क्या चीज़ से बनाते हैं, तो ए कागज़, बी प्लास्टिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हम इसको कागज़ से भी पतंग को बनाते हैं और कुछ कुछ जो है प्लास्टिक का भी बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी प्लास्टिक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है। बिहार में जो है हम लोग किस पर्व पर पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दुर्गा पूजा, बी है मकर संक्रांति, सी है दीपावली, डी है ईद। तो हम लोग जब मकर संक्रांति जब पर्व आता है जनवरी महीने में 14 तारीख को जो मनाया जाता है, तो उसमें एक रिवाज होता है पतंग उड़ाने का। तो हम लोग जो है मकर संक्रांति के पर्व पर ही पतंग उड़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, यानी मकर संक्रांति पर। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माँ के भाई को क्या कहा जाता है। माँ के भाई को क्या कहा जाता है। हम लोग माँ के भाई को जो है क्या बोलेंगे, तो माँ के जो भाई है हमारे जो है मामा लगेंगे, यानी मामा जी लगेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा मामा। ए में है माई, बी में है मामी, सी में है मामा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मामा। उसके बाद अध्याय 9 देखिए, अध्याय 9 में चैप्टर का नाम है जब मामा जी घर आए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है, जिस पर हम लोग बहन या फिर कोई महिला, स्त्री, बहन जो होता है अपने भाई को जब राखी बांधता है उस पर्व को क्या बोला जाता है। तो ए दुर्गा पूजा, बी दीपावली, सी रक्षाबंधन, डी क्रिसमस। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो इस तरह से हम जब प्रश्न बोलते हैं तो आप जो है सभी प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कहीं पर जो है लिख के रखिए और आप जो है हमको जो है आंसर बोलने से पहले आप जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए और अंतिम में आप अंत में बताइए, वीडियो के अंत में बताइए कि आपने जो है कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, कितने प्रश्न जो है आपसे गलत हुए हैं। ये सारे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और आपने कितने प्रश्नों को छोड़ दिया यानी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो भी जो है लिख कर भेजिए। तभी हमको जो है पता चलेगा आपका जो है तैयारी किस लेवल पर पहुंचा है और किस लेवल तक ले जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन के दिन स्त्री किसको राखी बांधती है। तो ए मामा, बी पिता, सी नाना, डी भाई। तो ये सारे ऐसे मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है
यानी कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बस उस समय थोड़ा माइंड को स्थिर रखिएगा और थोड़ा तेज़ रखिएगा और जो है प्रश्न को जो है बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो है सारा प्रश्न का ही खेल है। अगर जो प्रश्न आप जल्दबाजी में अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप जो है गलत उत्तर करके आ जाएंगे, तो आपका रिज़ल्ट कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है प्रश्न बढ़िया से ध्यान से देखिए और जो है आंसर इनके बहुत ही सरल होंगे और हो सकता है मैच करता होगा, तो उसमें से जो सटीक सही बनता है उस आंसर को लगाना है और सही सही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो थोड़ा जो है क्वेश्चन को पढ़ने में सावधानी बरतिएगा और जो है ऑप्शन को देख के और सटीक निर्णय लेने के बाद जो है इसको आंसर को टिक कीजिएगा। और ये प्रश्न सारे प्रश्न कॉमन सेंस पर आपके मानसिक क्षमता पर ही आधारित होगा। आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए, राखी कहाँ बांधी जाती है? राखी कहाँ बांधी जाती है? तो यहाँ पर देखिए कलाई है, बी हाथ है, सी गला है, डी माथा। तो इसमें देखिए दो ठो संबंधित है, रिलेटेड ऑप्शन है कलाई और हाथ। तो हम लोग कितना जो है जल्दबाजी में हाथ मार के निकल जाएंगे कि हाथ पर जो है राखी बांधा जाता, तो नहीं, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अगर जो हाथ आप ऑप्शन बी लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ए, कलाई। राखी जो है कलाई पर बांधी जाती है, ना कि हाथ पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? हमारे माँ जो है उनके पिता हमको क्या लगेंगे? तो ये तो अब कोस्टली कोई भी जानेगा, बच्चा बच्चा जानेगा कि हमारे मम्मी का जो है पापा कौन लगेंगे, तो नाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी नाना। उसके बाद उसी से रिलेटेड 5वां प्रश्न है, हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी? यानी हमारी माँ की जो माँ है हमको क्या लगेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नानी। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, नानी। उसके बाद अध्याय 10 देखिए, अध्याय 10 में छठ पर्व और बच्चे चैप्टर से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में वैसे प्रश्न जो हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से हम उन प्रश्नों को उठाकर रखने का प्रयास किया है। और आप इन सारे प्रश्नों को देखिए, आप से हम वादा करते हैं कि इन सारे में से ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ तो हूबहू जो है वही प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आंसर को समझकर याद रखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद छठ देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? छठ पूजा जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। मुख्य रूप से जो है छठ पूजा बिहार में ही मनाया जाता है। बिहार में जो है छठ पूजा का बहुत ही मानतव है, यानी यहाँ बहुत से लोग इनको मानते हैं। यानी यहाँ जो है बिहार में छठ पूजा की बहुत बड़ी मान्यता है। एक सबसे पवित्र और काफ़ी कठिन पर्व जो है छठ पूजा को माना जाता है। तो बिहार का जो है प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? छठ पूजा जो हम लोग किस माह में मनाते हैं? आश्विन, ए आश्विन, बी फाल्गुन, सी चैत्र, डी कार्तिक। तो ये पर्व जो है कार्तिक महीना में हम लोग मनाते हैं, जब हल्का हल्का जो है ठंडा जब प्रवेश करने लगता है, यानी दशहरा के जस्ट बाद और दीपावली के लगभग करीब ही, दीपावली के करीब, क्योंकि दीपावली भी हम लोग कार्तिक महीने में मनाते हैं, तो छठ पूजा भी कार्तिक महीने में मनाया जाता है। यानी दीपावली के आसपास हम लोग कार्तिक महीना में छठ पूजा मनाते हैं। और ये भी आप लोग याद रख लीजिए, अगर जो दीपावली के बारे में पूछ दे कि दीपावली जो है किस महीने में मनाया जाता है, तो वो भी जो है कार्तिक महीने में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 3, 4 छठ पूजा। अगला तीसरा प्रश्न है, छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? छठ पूजा जो है कितना दिन का होता है? तो छठ पूजा देखिए 4 दिन का होता है।
पहला दिन जो है नहा धो के कद्दू भात जो है जो सहती है, यानी जो छठ पूजा करती है, नहा धो के पहला दिन जो है कद्दू भात एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के खाती है। उसके बाद दूसरे दिन खीर पूड़ी जो होता है, छठी मैया को भोग लगाया जाता है और खीर पूड़ी जो है उस दिन बनाया जाता है। और उसके अगले दिन जो है पहली अर्घ होता है, जो हम लोग तालाब में जो है शाम को अर्घ देने जाते हैं। उसके बाद चौथा दिन जो है दूसरी अर्घ होता है, जो हम सुबह सारे लोग सूरज उगने से पहले तालाब पर जाके जो है सूरज उगने के बाद छठ बरती जो होता है अर्घ दे के आती है। यानी टोटल 4 दिनों का छठ पूजा जो है पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न क्या है, छठ पर्व में किन की पूजा की जाती है? छठ पर्व में हम लोग किस भगवान की पूजा करते हैं? तो ए सूर्य, बी शंकर, सी विष्णु, डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर सूर्य हो जाएगा। हम लोग जो है सूर्य भगवान की पूजा करते हैं छठ पूजा में। आप लोग देखते होंगे जब अर्घ देने जाती है तो अर्घ जो है सूर्य जिस तरफ उगा हुआ रहता है उसी तरफ जो है अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ इस पर सूर्य इस पर्व में जो है छठ पूजा में सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? छठ पूजा जो होता है उसमें जो है प्रसिद्ध व्यंजन क्या बनाया जाता है, यानी मुख्य रूप से जो है क्या बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए हलवा, बी मिठाई, सी ठेकुआ, डी खीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी ठेकुआ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पकवान बोलते हैं। तो वही जो है ठेकुआ इस छठ पर्व में मुख्य रूप से बनाई जाती है। और कुछ जो है लड्डू भी बनाया जाता है, जो हमारे गेहूं के आटे का होता है, और उसमें घी और जो भी पंचमेवा में भी जो भी होता है दिया जाता है, सौंफ, ये सब जो है। और मीठा जो होता है रावा, उसमें जो है लपेट कर इसको बनाया जाता है लड्डू को। यानी मुख्य रूप से इसका ठेकुआ और लड्डू होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ठेकुआ ही होता है, तो इसको याद रखिएगा। मुख्य रूप से इसमें जो है ठेकुआ व्यंजन बनाया जाता है। तो उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती है? अब जो है अर्घ देने की बारी आई तो जो है कहाँ पर खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती है? तो ए जल में, बी जमीन पर, सी मिट्टी में, इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो भी छठ पूजा करती हैं वो जो है एक तालाब में, कोई तालाब, नदी या फिर कोई जल के स्रोत में खड़े होकर जो है सूर्य को अर्घ देती है। तो चलिए, इस तरह हमने अध्याय 10 तक के प्रश्नों को किया। अब हम अध्याय 11 और अध्याय 12 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम अध्याय 11 और 12 के प्रश्नों पर चलते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अध्याय 11 और 12 में देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। केवल उन प्रश्नों को ही हम देखने का और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब हम अध्याय 11 के प्रश्नों को देखते हैं। तो अध्याय 11 में मेरा चैप्टर का नाम है आओ बनाएं नक्शा। तो अब हम इसमें नक्शा से संबंधित वैसे प्रश्न जो हमारे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? जो हम नक्शा बनाते हैं उसमें जो है खेत को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ए है पीला, बी है लाल, सी है हरा, डी है काला। तो खेतों को जो है हरा भरा दिखाया जाता है, क्योंकि खेतों में हरियाली होता है, उसमें जो फसल लगे हुए रहते हैं, या फिर फसल नहीं भी रहता है फिर भी घास फूस जो है उगे रहते हैं। तो खेतों को जो है हरे रंग से दर्शाया जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा सी। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है। तो देखिए हम आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि नक्शे में जो है किस तरह से दिशा को निर्देशित किया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नक्शा जो भी है इस तरह का चौकोर होता है नक्शा, इस तरह का चौकोर तरह का हमको जो है नक्शा कोई पेज पर या फिर प्लास्टिक पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला दिशा ऊपर वाला हो जाता है उत्तर, और नीचे इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है दक्षिण दिशा। और इसका जो है हमारा जो है दाहिना साइड यानी दाहिने तरफ जो होता है ये हो जाता है पूर्व, यानी पूर्व का क्षेत्र ये हो जाता है। और हमारा जो बाएं तरफ होता है यानी बायां साइड होता है वो हो जाता है पश्चिम, यानी लेफ्ट साइड पश्चिम और राइट साइड पूर्व, और अप उत्तर और डाउन दक्षिण। इसको तो आप इंग्लिश से भी याद रख सकते हैं, अप यानी उत्तर, नीचे है डाउन यानी ड से दक्षिण। तो इसमें लॉजिक भी बन जाता है। तो इस तरह से जो है नक्शे में दिशा को निर्देशित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है। तो नक्शा में देखिए ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, तो उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी उत्तर। अगर जो ये आप नक्शे के बारे में समझ जाते हैं कि जो है उसमें कौन सा डायरेक्शन जो है किस दिशा की ओर होता है, तो इससे जो है 4 प्रश्न बनने वाले आपको जो है बड़े ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है। तो यहाँ पर देखिए नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा है, तो दक्षिण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दक्षिण। उसके बाद अगला प्रश्न है नक्शे में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है। तो नक्शे में जो है दाहिना और दायां और कौन सी दिशा है, तो यहाँ पर देखिए पूर्व। तो यहाँ पर मेरा 4 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्व। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए नक्शे में बाईं ओर कौन सी दिशा होती है। तो नक्शे में अब की बार जो है बाईं ओर कौन सी दिशा है, तो बायां में देखिए यहाँ पर पश्चिम है। तो मेरा जो है सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम, यानी 5 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम, यानी ऑप्शन डी सही है। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न में है नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है। नक्शा जो बनाया हुआ रहता है उसमें जो है खेतों को तो हरे रंग से दर्शाया जाता है, लेकिन उसमें जो नदी रहता है, पृथ्वी पर जो नदी रहता है उसको जो है किस रंग से नक्शे में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पीला, बी है हरा, सी है नीला, डी है भूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी नीला, यानी नदियों को नीला रंग से दर्शाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है। और पहाड़ जो हमारे पृथ्वी पर है उसको जो है नक्शे में किस कलर से किस रंग से दर्शाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी पहाड़ों को जो है भूरा रंग से दर्शाया जाता है। जहाँ पर भी पहाड़ अवस्थित होते हैं उसको भूरा कलर से जो है रंग दिया जाता है। उसके बाद अध्याय 12 में देखिए, अध्याय 12 में टोटल 5 प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अध्याय 12 में चैप्टर का नाम है अपना प्यारा घर। अपना अपना जो जीवों का और मनुष्यों का और पक्षियों का जो घर होता है उससे संबंधित जो है इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न है चूहा। चूहा कहाँ रहता है। तो चूहा हम लोग सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि चूहा कहाँ रहता है। तो ऑप्शन ए है पेड़, बी है पानी, सी है नदी, डी है बिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल, यानी चूहा बिल में रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है। तो उल्लू पेड़ पर, पानी में, नदी में या बिल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ पर, यानी उल्लू जो है पक्षी है तो पेड़ पर रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है। तो यहाँ पर देखिए ए पीपल है, बी बरगद है, सी केला है, डी आम है।
तो बुलबुल के बारे में आप अगर जो जानते होंगे तो ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं तो वो जो है बुलबुल का एक नेचर स्वभाव होता है कि वह जो है घने वृक्षों पर अपना घोंसला बनाता है, जिससे उसको जो है लगता है कि हम बारिश में जो है भीगेंगे नहीं, बड़े ही आसानी से बच जाएंगे और बारिश की बूंदें जो है हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो पीपल से हम लोग पीपल को भी टिक कर सकते थे। आप लोग को लग रहा होगा कि जब बरगद होगा तो पीपल क्यों नहीं होगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सब पीपल से जो है ज़्यादा घना, ज़्यादा जो है सघन बरगद का पेड़ होता है, क्योंकि पीपल के पत्ता से जो है ज़्यादा चौड़ा बरगद का पत्ता होता है, तो वह जो है ज़्यादा घना होता है। इसलिए बुलबुल जो है घने पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है, तो यह जो है बरगद पर अपना घोंसला बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बरगद। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांद में रहता है। अब इन सब में से बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो मांद बनाकर रहता है, यानी गुफाओं में रहता है, पत्थरों के ढेर से जो गुफा बनती है उसमें रहता है। तो इसका ऑप्शन ए में है सांप, बी में है ऊँट, सी में है उल्लू, डी में है शेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शेर। शेर ही जो है मांद बना कर रहता है, यानी खोह, यानी एक तरह का गुफा में रहता है, गुफा बना के रहता है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है, किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है। तो हम लोग जैसे ही सुनते हैं कि रात में दिखाई देता है तो वो कोई और नहीं, हमारे उल्लू भैया ही होगा, यानी उल्लू बाबा ही होगा। तो यहाँ पर तो उल्लू जो है ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम जो है किसको टिक करेंगे। तो और जो है और ऐसा कौन सा जीव जानवर है जिसको जो है केवल रात में दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए चमगादड़, ऊँट, हाथी, उदबिलाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ को हम लोग देखते होंगे रात में बड़ा इधर से उधर उड़ते रहता है, लेकिन वही दिन में कहीं अगर जो चमगादड़ दिख जाए तो वह जो है नहीं उड़ेगा, नीचे में गिर जाता है। अगर उड़ता भी है तो कोई दीवार या छत से टकरा कर जो है नीचे गिर जाती है, यानी चमगादड़ को जो है रात में दिखाई नहीं देता है। चमगादड़ को जो है रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन उसको जो है दिन में कुछ भी अच्छा से क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह जो है दिन में नहीं उड़ पाती है और रात में जो है बड़े ही आसानी से उड़ लेती है, बिल्कुल उल्लू के जैसा। और यहाँ पर हम हाथी के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसको कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब इसके आँख में जो है जितना वस्तु बड़ा होता है उससे दुगना बड़ा जो है वस्तु का प्रतिबिंब हाथी को दिखाई देता है। इसीलिए हाथी जो है एक छोटे से जीव आदमी से जो है डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आदमी जो है आदमी नहीं है, ये कोई राक्षस है, कोई विचित्र जानवर है जो हमको मारने के लिए आ रहा है। इसलिए डर जाता है, क्योंकि जो आदमी का भी इसके आँख पर जो है दुगना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे इसको लगता है कि हमसे भी बड़ा कोई जीव जानवर आ रहा है मेरे पास। इसलिए हाथी जो है आदमी से डर जाता है। तो हाथी के आँख की संरचना ऐसी होती है, कोई भी वस्तु का या जीव का जो है इसके आँख में दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हमने इस तरह से अध्याय 12 तक के प्रश्नों को देखें जो हमारे यूपीएससी शिक्षक भर्ती के होने वाले एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण और हम सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आपको पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं, ये सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लगे कि नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, और ज़रूर के ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर जो ऐसा आप लोगों को लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर जो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जो है दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप जो है हमारे वीडियो से अवगत रहें और इसका जो है लाभ उठा पाएँ, और हमारे चैनल से जुड़कर जो है अपने स्वप्न को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आज
की वीडियो में आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर हम आप लोगों को अगले दिन एक नए और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर होंगे, जो आप लोगों के लिए काम लायक का वीडियो होगा, आपके लिए काम लायक का वीडियो होगा, आपके परीक्षा की तैयारी को बेहतर करने के लिए वीडियो होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।